नमस्ते दोस्तों। एक दिन एक गुरुजी अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ जंगल में ही आश्रम बनाकर रहने लगे थे। फिर एक दिन कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भूलकर आश्रम में आ गया। गुरुजी ने उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूध रोटी खिलाया। वह बच्चा वही उसी आश्रम में रहकर पलने लगा। लेकिन उसके आने के बाद गुरुजी को एक परेशानी उत्पन्न हो गई कि जब वे शाम को ध्यान करने बैठते तो वह बच्चा कभी आकर उनकी गोद में चढ़ जाता और कभी कंधे या सिर पर बैठ जाता। तो गुरुजी ने अपने एक विद्यार्थी को बुलाकर कहा, देखो, जब मैं शाम को ध्यान पर बैठूं उससे पहले तुम इस बच्चे को दूर किसी पेड़ से बांध आया करो। अब तो यह नियम हो गया। गुरुजी के ध्यान पर बैठने से पहले वह बिल्ली के बच्चे को पेड़ से बांधा जाने लगा। एक दिन गुरुजी की मृत्यु हो जाती है तो उनका एक प्यारा काबिल विद्यार्थी को गद्दी पर बैठा दिया गया। वह भी जब ध्यान पर बैठता तो उससे पहले बिल्ली का बच्चा पेड़ पर बांधा जाता। फिर एक दिन तो अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी समस्या आ गई कि बिल्ली ही मर गई। सारे शिष्यों की बैठक हुई। सबने विचार विमर्श करके कहा कि बड़े गुरुजी जब तक बिल्ली पेड़ से न बांधी जाती तब तक ध्यान पर नहीं बैठते थे। अतः पास के गांव से कहीं से भी एक बिल्ली लानी होगी। आखिरकार काफी ढूंढने के बाद एक बिल्ली मिल गई, जिसे पेड़ पर बांधने के बाद गुरुजी ध्यान पर बैठ जाते थे। विश्वास करें, उसके बाद जाने कितनी बिल्लियां मर चुकी थी और न जाने कितने गुरुजी मर चुके थे। लेकिन आज भी जब तक पेड़ से बिल्ली न बांधी जाए तब तक गुरुजी ध्यान पर नहीं बैठते हैं। कभी उनसे पूछो तो वो कहते हैं, यह तो हमारी परंपरा बन गई है। हमारे पुराने सब गुरुजी भी यही करते रहे। वे सब तो गलत नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए, अब हम अपनी इस परंपरा को नहीं छोड़ सकते हैं। यह तो बात हुई उन गुरुजी और उनके शिष्यों की, पर कहीं न कहीं हम सब ने भी एक नहीं बहुत सी ऐसी बिल्लियां पाल रखी होगी। कभी ध्यान दिया है कि इन बिल्लियों पर बहुत वर्षों से हम सब भी ऐसे ही और कुछ अनजाने तथा कुछ चंद मतलबी लोगों द्वारा निर्मित परंपराओं के जाल में बंधे हुए हैं। दोस्तों, जरूरत हमें इस बात की है कि हम ऐसी परंपराओं और गलत फहमियों को अब और न बढ़ने दें और अगली बार ऐसी किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले सोच ले कि कहीं हम जाने अनजाने में भी कोई अंधविश्वास रूपी बिल्ली तो नहीं पाल रहे। धन्यवाद।